धनिया बना देगा आपको धनवान। भक्तों 1 जनवरी के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति भी बना सकता है। अगर आपने 1 जनवरी की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि माता रानी समय आपके घर में चल करके आएगी और आपको धनवान बना देगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सच्ची निष्ठा के साथ माता रानी के लिए नई साल की रात्रि को करता है, उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता रानी जी के, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी यानी कल नया साल आने वाला है और नए साल के साथ हमें पुराने कल को भुला करके हमें नए कल की अच्छी शुरुआत करना चाहिए। इसलिए 1 जनवरी 2025 के दिन आपको अपनी कल की नई शुरुआत करना है। इसके साथ ही आपको बता दें बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है, यह दिन बहुत ही खास है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि गुरुजी ने बताया है 1 जनवरी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन खड़ा धनिया के 5 दाने वाला एक उपाय जरूर किया जाता है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और बेहद प्रभावशाली माना गया है। अगर आप इस उपाय को सही समय और सही विधि से करते हैं तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की कमी है तो धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है, परेशानी है, उससे छुटकारा मिलेगा। इसलिए दोस्तों चाहे आप पूरे साल इस उपाय को करें ना करें, लेकिन 1 जनवरी 2025 के दिन इसे करना ना भूलें, क्योंकि इस दिन किया गया यह उपाय ऐसा फल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बस इस दिन खास दिन पर खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर कर लें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा होते हुए देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल आध्यात्म टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। दोस्तों इस बार 1 जनवरी के दिन ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों यह 1 जनवरी का दिन इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। क्योंकि अगर इस दिन शिव माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है तो साल भर उस व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। और भक्तों इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वह 1 जनवरी के दिन यह उपाय करने से पूरी हो जाती है। यह मनोकामना यानी हर मनोकामना इस उपाय से पूर्ण हो जाती है और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और आपको भी यह उपाय जरूर करना है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना। सुनने के बाद उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जो अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसे विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही है, पर हमने उसे इस खड़े धनिये के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है। आप इस उपाय को बहुत जल्दी बहुत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। इन सब सवालों के जवाब आपको एक एक करके आगे मिलने वाले हैं। यह
खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय 1 जनवरी 2025 के दिन किया जाना है। इस उपाय को करने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, दोषों का नाश और बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है। खड़ा धनिया का खास महत्व माना गया है। यह उपाय इतना असरदार है कि इसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय किसे करना है। देखिए, घर की माताएं और बहनें घर पर ही सुखी, शांति और समृद्धि की चिंता रहती है, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब खड़ा धनिया का 5 दाने वाला यह उपाय सही तरीके और सही समय पर किया जाता है तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाने वाला है। जो भी यह उपाय करेगा उसे भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसलिए इस खास दिन पर इसे करना ना भूलें। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि कैसे और कहाँ पर इस उपाय को करना है, तो जुड़े रहिए। उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, तो वह अपने लिए ही करना चाहता है इस उपाय को, तो वह खुद के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भाई भी इस उपाय को कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के सदस्य के लिए माता बहन भी कर सकती है। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय जो ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 धनिये वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिये के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी 1 जनवरी के दिन आप पूजा पाठ घर में, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करो तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय पर करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछो सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 धनिये वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, इस उपाय को आप शाम के समय करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। 1 जनवरी के दिन ही करना है और इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी और जरूरी बात आती है वह यह आती है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए, अगर आप सुबह के समय करना चाहते तो जितना जल्दी हो सके की कोशिश करें, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसे सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यह समय शाम 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक होता है। अगर आप इस समय के बीच यह उपाय करते हैं तो यह सबसे प्रभावशाली होगा। हालांकि अगर 6 बजे शुरू ना कर पाए तो 7 बजे या 8 बजे तक भी इस उपाय को किया जा सकता है। 1 जनवरी 2025 के दिन कोशिश करें कि इस उपाय को बताए गए समय के भीतर ही कर लें, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ी देर भी हो जाए तो भी इसे करना बिल्कुल ना छोड़ें। यह उपाय इतना खास और लाभकारी है कि इसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की, जो पूरे विधि से सबसे अहम हिस्सा है। जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहाँ 5 धनिये के दाने फेंक देना, आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। कि शायद आपको यह बात पता नहीं है, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपयोग करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। उन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो हमने आपको वीडियो में एक एक करके बता दिया है।
देखिए, दीपावली के दिन जैसे माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वैसे ही 1 जनवरी को भी धन की वर्षा करने का यह उपाय बेहद असरदार है। बस आपको खड़े धनिये के 5 दाने का एक विशेष विधि से फेंकने हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा और आपके घर में धन सुख समृद्धि हमेशा बरसती रहेगी। शायद आपको यह बात पता ना हो, लेकिन आपके घर में रखे मसालों में ऐसी चीजें होती हैं जिनका सही समय और सही विधि से उपयोग करने पर चमत्कारी लाभ मिलते हैं, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से की पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली का दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन का कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंत समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है, इसका मुख्य कारण होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर पर नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी दुख देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से सुख और समृद्धि और शांति का वास हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन आपको 51 धनिये के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखनी है। इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत और फिर से लौट जाएगी। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जो नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी है और आप इस नजर दोष से परेशान हैं, तो आप यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नजर दोष से मुक्ति पाने का यह उपाय 1 जनवरी के दिन करना होता है और यह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 जनवरी के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लेना है। इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस धनिये को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखिए कि यह उपाय सिर्फ 1 जनवरी को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।